पिछले 2 हफ्तों में कम से कम 2 ऐसी झड़पें हुई हैं जिनके अंदर पाकिस्तान के सिक्योरिटी जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। पीर वाले दिन पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है बरतानिया में, उसके सामने कुछ अफ़गान मुज़ाहिरीन इकट्ठे हुए। उन्होंने एहतजाज किया, फिर उन्होंने पथराव किया, फिर उन्होंने जो पानी की बोतलें हैं वो मारी और वहाँ पे तोड़ फोड़ किया। कि ये नफ़रत जो है अशरफ गनी साहब और अब्दुल्ला के ज़ेर असर हैं, तो इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, तालिबान के अंदर भी कोई मोहब्बत के जमजमे नहीं बह रहे। उन्हें भी याद है कि कौन कौन सा हमारा लीडर पकड़ के इन्होंने अमेरिका को बेचा था और किस किस को अभी तक इन्होंने पाकिस्तान में रखा हुआ है। हर पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिश के पीछे भारत। हमारे साथ अफगानिस्तान के जो ताल्लुक हैं, क्या अफगानिस्तान के अंदर नफरत को गेज किया है कभी पाकिस्तानी अवाम ने कि वहां हमारे खिलाफ कितनी नफरत है? अब मजीद बढ़ेगी। और पाकिस्तान जिस तालिबानियों को अफगानिस्तान में पाल पोस कर बड़ा किया था और उसको यह लगता था कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर जाएगा तो अपने तालिबानियों की सरकार अफगानिस्तान में बनेगी और फिर तो पाकिस्तान की ही चलेगी, लेकिन हो रहा है उल्टा। अफगान तालिबानियों ने पाकिस्तान की फौजों को ठोकना शुरू कर दिया है। इसका क्या राज है, आइए आगे इस पर चर्चा में सुनते हैं। पिछले 2 हफ्तों में कम से कम 2 ऐसी झड़पें हुई हैं जिनके अंदर पाकिस्तान के सिक्योरिटी जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और इस हवाले से सख्त नोटिस लिया गया, तशवीश का इजहार किया गया है। बनाना रिपब्लिक का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उससे लोग चिढ़ जाते हैं, लेकिन हम तकरीबन उसी स्टेज पे जा चुके हैं। हमारा कोई फ़ैसला जो है अड्डे देने का, ना देने का, फ़िज़ाई हुदूद को उनको हैंड ओवर करने का, ना हैंड ओवर करने का, हम इस पोजीशन में अब रहे ही नहीं हैं कि हम इनकार कर सकें। अब आप जब बात करते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से, और दिल कटता है जब एक बच्चा शहीद होता है हमारा 18-20 साल का और उसकी तस्वीर आती है, यकीन करें कि बंदा जो है वो एकदम नम हो जाता है। लेकिन सर सोचिए तो सही कि ये वॉर ऑन टेरर ख़त्म क्यों नहीं हो रही? 20 साल तो हो चुके हैं सर, 15 साल हो चुके हैं, कोई उसकी बताएगा। आखिर सर हमें संजीदगी से बैठ के हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे सिस्टम्स के जो हेड हैं उनके हेड्स को बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि हाउ टू इनोकुलेट पीस इन पाकिस्तान। ये पॉसिबल ही अब नहीं रहा कि पाकिस्तान दुनिया का कोई ताकतवर मुल्क बन सकता है, क्योंकि कोई इनहेरेंट हमारे पास अब ऐसी पॉजिटिव चीज़ नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि 10 साल के बाद पाकिस्तान जो है वो कमाल तोप चीज़ बन जाएगा। लेकिन सर मुझे वो, माजरत के साथ रज़ी साहब, मुझे वो लीडरशिप भी अब नज़र नहीं आती किसी भी सूरत में। मैं बिल्कुल एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ। हमारे साथ अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुक हैं, क्या अफ़गानिस्तान के अंदर नफ़रत को गेज किया है कभी पाकिस्तानी अवाम ने कि वहाँ हमारे ख़िलाफ़ कितनी नफ़रत है? अब मज़ीद बढ़ेगी। और आपकी इंडिया से ट्रेड या सुलह भी अमेरिका ना चाहता हो, आपकी अफगानिस्तान से दोस्ती भी अमेरिका ना चाहता हो और वहां रह के लोग आपके लोगों को मारें। ये कुछ अर्सा पहले जब जंग अपने शबाब पे थी तो आपका जब कोई पाकिस्तानी वहां चल जाता था, कोई मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती थी, तो उसको इतना चेक किया जाता था कि आपकी सोच है और इंडियन को प्रोटोकॉल दिया जाता था। भारत की ये ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी रहे, अफगानिस्तान के अंदर हालात ख़राब रहें और अफगानिस्तान के अंदर गैर मुल्की फ़ौजें बैठी रहें, ताकि भारत अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए से पाकिस्तान के ऊपर मगरबी जो सरहद है वहाँ से एक दबाव बनाकर रखे। मशरिक में खुद भारत है, मगरब में अफगानिस्तान है, तो वो चाहते हैं दोनों तरफ से एक दबाव पाकिस्तान के ऊपर रहे। यही अफगानिस्तान भी चाहता है कि फोर्सेस ना जाएं यहाँ से, तो इसलिए भारत इन लोगों को शय देकर पाकिस्तान की एम्बेसी तक लाया। इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए तो इसके पीछे भी भारत है, जैसे हर पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिश के पीछे भारत। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी तकरीबन पाकिस्तान में क्रिकेट सीखे हैं, पाकिस्तान से क्रिकेट खेले हैं, पाकिस्तान से क्रिकेट सीख के और क्रिकेट टीम के अंदर शामिल हुए हैं, और ये टीम भी पाकिस्तान ने बनाई है। पाकिस्तान के कोचेस हैं जो यहाँ से गए और जाके अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने वहाँ पे भी शुरू किया, ग्राउंड्स बनाए, यहाँ पे उनको ट्रेन करते रहे, पाकिस्तान के अंदर वो ट्रेनिंग लेते रहे। लेकिन आप गौर करें कि ये अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि ये पाकिस्तान को क्रिकेट का मैच हरा दें। यानी ऑस्ट्रेलिया को हरा के नहीं, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़,
भारत, वो नहीं। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान को किसी तरह क्रिकेट का मैच हरा दें, और वो आपको नजर आ रहा होता है उनकी एग्रेशन, उनका गुस्सा जब वो पाकिस्तान के साथ खेलते हैं। तो पाकिस्तानी, हमारा दिल दुखता है जब अफगानिस्तान का मैच हो रहा होगा किसी भी मुल्क के साथ पाकिस्तान के अलावा, तो पाकिस्तानी अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैंने देखा कि पाकिस्तान और भारत के मैच में अफगान शायकीन भारत को सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान और किसी अंग्रेज टीम के मैच के अंदर जो अफगान शायकीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ सपोर्ट कर रहे थे दूसरी टीम को। एंट्री डालने लगे। लेकिन हम ये बात भूल गए हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर शहरी इलाकों में ख़ास तौर पे और देही इलाकों में जहाँ की फोर्स के तालिबान हैं, अमूमी तौर पे इतनी शदीद नफ़रत पाई जाती है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और पाकिस्तान की अमूमी क़यादत के हवाले से बहुत नफ़रत पाई जाती है। यहाँ पे पैदा होके यहाँ पे पलने वाले, उर्दू में ग्रेजुएशन करने वाले, पेशावर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले जब काबुल में जाके फ़ॉरेन सर्विस में जाते हैं तो हमें फ़ॉरेन सर्विस के अफसरों ने बताया है कि वो हमारे साथ बात करना नहीं चाहते, वो नफ़रत करते हैं हमसे। उन्हें उर्दू आती है लेकिन वो अंग्रेज़ी में बात करते हैं, और अगर बात करना पड़ जाए तो, वरना उन्होंने कहा कि नफ़रत का ये लेवल है कि हम एक इंटरनेशनल फोरम पे इकट्ठे थे, तो मैं उसकी टेबल पे बैठ गया तो अपनी टेबल छोड़ के वहाँ से उठ गया। ठीक है, अच्छा, आप कह सकते हैं कि ये नफ़रत जो है ये सिर्फ चूँकि ये लोग मौजूदा सेटअप का हिस्सा हैं, अशरफ गनी साहब और अब्दुल्ला के ज़ेर असर हैं, तो इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, तालिबान के अंदर भी कोई मोहब्बत के जमजमे नहीं बह रहे। उन्हें भी याद है कि कौन कौन सा हमारा लीडर पकड़ के इन्होंने अमेरिका को बेचा था और किस किस को अभी तक इन्होंने पाकिस्तान में रखा हुआ है और किस बदतरीन हालात में रखा हुआ था। और जैसे जैसे हम मजबूत होते जा रहे हैं उनको जेलों से निकाल के सेफ हाउसेस में मुंतकिल किया जा रहा है, उनके बीवी बच्चों को बुला के उनके साथ रखा जा रहा है, लेकिन छोड़ा नहीं जा रहा। तो हमारा ख्याल है कि ये जो लोग हमने उनके अभी तक कुछ ताड़ के रखे हुए हैं उनको हम बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और इस बुनियाद के ऊपर तालिबान के फैसला साजी को हम इन्फ्लुएंस करेंगे। पीर वाले दिन पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है बरतानिया में, उसके सामने कुछ अफ़गान मुज़ाहिरीन इकट्ठे हुए, उन्होंने एहतजाज किया, फिर उन्होंने पथराव किया, फिर उन्होंने जो पानी की बोतलें हैं वो मारी और वहाँ पे तोड़ फोड़ किया पाकिस्तान के हाई कमीशन के दफ्तर। इससे पहले भी पाकिस्तानी सफारत खाने के ऊपर ऐसे हमला हो चुका है जब PTM ने एहतजाज किया था लगभग 2 साल पहले, और उस पर पाकिस्तानी सफारत खाने ने बेहतर सिक्योरिटी की डिमांड की थी जो पूरी नहीं हुई। यानी ऐसी सिक्योरिटी जो इसराइल को दी जाती है या जो भारत को दी जाती है वो पाकिस्तानी सफारत खाने को वहाँ फराहम नहीं की। तो ये आप क्लियर कर लें कि अफ़गानिस्तान की एम्बेसी इसमें मुलव्विस थी कि वो वतन ग्रुप के ज़रिए से एहतजाज करवा रही थी पाकिस्तान और कतर के हाई कमीशन के सामने, और ना सिर्फ एहतजाज करवाया बल्कि पाकिस्तान के दफ्तर के ऊपर हमला करवाया। दफ्तर खारजा पाकिस्तान का जो दफ्तर है वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करवाया है। स्टॉप किलिंग अफगान्स, ये इन्होंने स्लोगन रखा था कि अफ़गानिस्तान का जो अफ़गानों का जो कत्लेआम है वो बंद किया जाए। लेकिन भारत का बड़ा सीरियस मसला है और ये जो एहतजाज हुआ है, तीसरा सवाल, इनका मकसद क्या था? इनका मकसद यह है कि पाकिस्तान पर, आलमी बरादरी पर यह दबाव डाला जाए कि अफ़गान तालिबान के खिलाफ लड़ाई के अंदर दोबारा कूद जाएं और वहां पे दोबारा एक लड़ाई शुरू की जाए जो अफगान फोर्सेस इस वक्त नहीं लड़ पा रही है। और इंडिया का प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान में अक्सर भारत के खिलाफ गजवाए हिंद का नारा दिया जाता है। तात्पर्य इसका यह है कि मुस्लिम शासक फिर से भारत पर कब्जा कर लेंगे और मुगल शासन की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि यह नारा उनके ही गली यानी पाकिस्तान के गले की ही अब हड्डी बनते जा रहा है। कहा जाता है कि यह नारा पाकिस्तान के एक धार्मिक ग्रंथ हदीस में आज से करीब 400 साल पहले ही लिख दिया गया था, पर जो यह कहता है उन अकल के अंधों को यह नहीं पता कि जिस समय यह नारा हदीस में 400 साल पहले लिखा था उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। तात्पर्य कि गजवाए हिंद पूरे भारत और पाकिस्तान के लिए ही लागू था, यानी पाकिस्तान पर भी अब कब्जा उसी तरह होगा जो पहले था।
इसी को लेकर अब तालिबानी यह कहते हैं कि जब गजवाए हिंद करना ही है तो पहले कब्जा पाकिस्तान पर हो, पाकिस्तान पर ही इस्लाम धर्म का शासन पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए और आज के शासकों को हटा दिया जाए। यह तो हुआ इस कहानी का पहला भाग। दूसरा भाग यह है कि जब 9/11 हुआ था अमेरिका में तो उसके तार तालिबानियों से भी जुड़े मिले थे। अमेरिका ने तालिबानियों के खिलाफ अफगानिस्तान में कार्रवाई शुरू कर दिया। जो तालिबानी नेता थे वे भागकर शरण लेने के लिए अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आकर छुपते थे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार चुन चुन कर उन नेताओं को पकड़कर अमेरिकनों के हवाले कर देती थी। यह भी तालिबानी नहीं भूले हैं। और इन सबके बीच तीसरा पहलू यह हुआ है कि अफगानी भारत को अपने ज़्यादा करीब मानते हैं बनिस्बत की पाकिस्तान के, क्योंकि भारत अफगानिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया है, वहाँ उनको विकास में मदद करता है, जबकि पाकिस्तान वहाँ पर फूट डालने और लड़ाई कराने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। तो जो जैसा करता है उसको देर सवेर उसका परिणाम तो मिलना ही था। अब पाकिस्तान को वह परिणाम मिलने लगा है, लेकिन पाकिस्तान अपने गिरबान में झांकने के बजाय वह भारत पर दोषारोपण कर रहा है कि जो भी पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से हो रहा है, तालिबानियों द्वारा हो रहा है, वह भारत उकसाकर करा रहा है, जो कि पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।